क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, जहां हर प्रयास असफल लगता है और हर उत्तर अधूरा दिखाई देता है? भगवत गीता यात्रा के दिवस 18 में आपका स्वागत है। ओम श्री कृष्णाय नमः। अर्जुन ने बहुत विचार किया, उन्होंने तर्क दिए, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, लेकिन उनकी उलझन कम नहीं हुई। आज पहली बार अर्जुन स्वीकार करते हैं कि वे स्वयं इस समस्या का समाधान नहीं खोज सकते। वे श्री कृष्ण की ओर मित्र के रूप में नहीं बल्कि गुरु के रूप में देखते हैं। यही से भगवत गीता का वास्तविक ज्ञान आरंभ होता है, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कभी कभी जीवन का सबसे शक्तिशाली वाक्य होता है, मुझे नहीं पता, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। यदि आप इस गीता यात्रा का आनंद ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। आइए दिव्य ज्ञान की इस यात्रा के साथ आगे बढ़ें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी कोशिश के बाद भी सही उत्तर नहीं मिल रहा? अर्जुन अंततः अपनी वास्तविक स्थिति स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं भ्रम और दुर्बलता से सारा कुछ भूल गया। मैं भ्रमित हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या उचित है। कार्पण्य दोषपत स्वभाव गच्छामि त्वां धर्म समुद्धच्चेता यच्चयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। ये हार नहीं है, ये विनम्रता है, और विनम्रता ही ज्ञान का पहला द्वार है। जब हम सब कुछ जानने का अहंकार छोड़ देते हैं, तभी सीखना आरंभ होता है। क्या संसार की सबसे बड़ी सफलता भी मन का दुख मिटा सकती है? अर्जुन कहते हैं कि यदि उन्हें पृथ्वी का सर्वोच्च राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए, तब भी उनका शोक समाप्त नहीं होगा। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसप्तं वृद्धम् राज्यं सुराणामपि चरीपत्यम्। उनकी पीड़ा बाहरी नहीं है, वो भीतर की पीड़ा है। ये श्लोक हमें एक गहरा सत्य सिखाता है। धन हर समस्या का समाधान नहीं है, पद और प्रतिष्ठा हर घाव को नहीं भर सकता। सच्ची शांति भीतर की स्पष्टता से आती है, बाहरी उपलब्धियों से नहीं। अर्जुन समझने लगे हैं कि उन्हें विजय नहीं, ज्ञान चाहिए। क्या होता है जब एक साधक वास्तव में सीखने के लिए तैयार हो जाता है? अपने सारे तर्क और संदेह व्यक्त करने के बाद अर्जुन मौन हो जाते हैं, और यही बात संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडकेश परन्तप न योत्स्याइति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्जुन बोलते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वो शांत हो जाते हैं। ये मौन साधारण मौन नहीं है, ये समर्पण का मौन है। अब उनका मन बहस नहीं कर रहा,
अब वो सुनने के लिए तैयार है। शिष्य तैयार है और श्री कृष्ण मानव इतिहास के महानतम ज्ञान का प्रवाह आरंभ करने वाले हैं। अर्जुन के इस परिवर्तन से हम क्या सीख सकते हैं? ज्ञान की शुरुआत अपनी उलझन स्वीकार करने से होती है। बाहरी सफलता आंतरिक दुख के समाप्त नहीं कर सकती। जब अहंकार हटता है तब मार्गदर्शन संभव होता है। मौन और विनम्रता समझ के द्वार खोलते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए, जब भ्रमित हो तो सलाह लेने से ना झिझके। केवल धन और पद को खुशी के महत्व नहीं मानते। गुरु, शिक्षक और अनुभवी लोगों से सीखें। महत्वपूर्ण निर्णयों के समय अधिक सुने और कम प्रतिक्रिया दें। विनम्रता अक्सर वहां रास्ता खोलती है जहां केवल बुद्धिमत्ता नहीं खोल पाती। समर्पण ही ज्ञान की यात्रा का वास्तविक प्रारंभ है। क्या ये संभव है कि जिन उत्तरों की आप तलाश कर रहे हैं वे विनम्रता के ठीक दूसरी ओर आपका इंतजार कर रहा हो? आज हमने भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक को देखा। अर्जुन ने स्वयं को सही साबित करने का प्रयास छोड़ दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने अपना अहंकार समर्पित किया और सीखने के लिए स्वयं को खोल दिया। अब शिष्य तैयार है, गुरु भी तैयार है और दिव्य ज्ञान का प्रवाह शुरू होने वाला है। दिवस 19 में श्री कृष्ण अपने प्रथम उपदेश देंगे। हम जानेंगे कि ज्ञानी शोक क्यों नहीं करते और आत्मा का सनातन सत्य क्या है। यदि आज का संदेश आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। दिवस 19 में मिलते हैं, जहां श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश वास्तव में आरंभ होता है।